गोपाल ने जैसे ही जाल नदी से बाहर खींचा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि जाल में फंसी मछली उससे बात करने वाली थी। लेकिन उस समय गोपाल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मछली उसकी किस्मत बदल देगी। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वो अपनी पत्नी गौरी के साथ नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो आराम से जीवन बिता सके। एक सुबह गोपाल अपनी नाव लेकर नदी में मछली पकड़ने गया। उसने कई बार जाल फेंका, लेकिन हर बार जाल खाली निकला। आज भी मछली नहीं मिली तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? सूरज ढलने लगा। गोपाल ने आखिरी बार जाल फेंका। कुछ ही देर बाद जाल बहुत भारी लगने लगा। लगता है इस बार बड़ी मछली फंसी है। जैसे ही उसने जाल बाहर निकाला, उसमें एक चमचमाती सुनहरी मछली दिखाई दी। उसके शल्क सोने की तरह चमक रहे थे। तभी अचानक गोपाल, मुझे छोड़ दो। गोपाल डर कर पीछे हट गया। अरे, तुम भूल कैसे रही हो? मैं साधारण मछली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गोपाल का दिल दयालु था। उसने बिना कुछ मांगे मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। जब भी जरूरत हो नदी किनारे आकर मुझे पुकार लेना। और वो पानी में गायब हो गई। शाम को गोपाल घर पहुंचा। उसने सारी बात अपनी पत्नी गौरी को बताई। क्या तुमने उसे छोड़ दिया? तुम कितने भोले हो। जाओ और उससे कुछ मांग कर आओ। अगले दिन गोपाल नदी किनारे गया। कहो गोपाल, क्या चाहिए? हमारी झोपड़ी बहुत पुरानी हो गई है। घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जब गोपाल घर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का घर खड़ा था। वाह, ये तो चमत्कार है। लेकिन गौरी खुश होने के बजाय सोच में पड़ गई। कुछ दिनों बाद घर तो मिल गया, लेकिन अब हमें धन भी चाहिए। गौरी, जितना मिला है उसमें खुश रहो। लेकिन गौरी नहीं मानी। गोपाल फिर नदी पर गया। मछली ने उसकी बात सुनी। इस बार घर में धन दौलत आ गई। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन गौरी का लालच बढ़ता जा रहा था। अब मैं पूरे गांव की मुखिया बनना चाहती हूँ। फिर इच्छा पूरी हुई। कुछ समय बाद अब मैं पूरे राज्य की रानी बनना चाहती। गोपाल परेशान हो गया। गौरी, लालच अच्छा नहीं होता। लेकिन गौरी ने उसकी बात नहीं मानी। मछली ने यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब गौरी महल में रहने लगी। नौकर चाकर उसकी सेवा करते थे। लेकिन एक दिन उसने ऐसी इच्छा की जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं चाहती हूँ कि वो सुनहरी मछली मेरी सेविका बन जाए। ये सुनकर गोपाल घबरा गया। ये बहुत गलत है। लेकिन गौरी जिद पर अड़ गई। भारी मन से गोपाल नदी किनारे पहुंचा। इस बार नदी का पानी उफान मार रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे। अब क्या चाहिए गोपाल? गोपाल ने धीरे धीरे गौरी की इच्छा बता दी। मछली कुछ देर तक चुप रही, फिर बिना कुछ कहे गहरे पानी में चली गई। गोपाल उदास होकर घर लौटा, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। महल गायब था, धन दौलत गायब थी, नौकर चाकर गायब थे। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। वही पुरानी झोपड़ी, वही साधारण जीवन। गौरी झोपड़ी के बाहर बैठी रो रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। गोपाल मुस्कुराया। जो मिला है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ा सुख है। उस दिन के बाद गौरी ने कभी लालच नहीं किया। दोनों ने मेहनत से अपना जीवन बिताया और संतोष के साथ रहने लगे। लालच का अंत हमेशा दुख में होता है। संतोष ही सच्चा धन है।